वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं भी ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। और आज पूरे 2 दिन के बाद आप लोगों से हो रही है मेरी मुलाकात। तो इसके लिए मैं दिल से सॉरी करती हूँ, क्योंकि मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ कि रोज़ाना आप लोगों के लिए व्लॉग्स अपलोड करूँ, लेकिन मैं इस बात पे खरी नहीं उतरती और बस मैं इधर उधर हो जाती हूँ और 1 या 2 दिन का गैप आ ही जाता है। तो इसके लिए थोड़ी सी माफ़ी है, क्योंकि भाई आप लोग समझ सकते हैं कि हाउस वाइफ हूँ, घर के काम होते हैं, इस तरह से नहीं मैनेज हो पाता है कि डेली व्लॉगिंग जो है ना करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और फिर अभी क्या मसला चल रहा है, अभी जो मौसम चल रहा है ना शदीद बारिशों वाला, इसने बड़ी ज़िंदगी को जो ना डिस्टर्ब किया हुआ है। साथ ही साथ तबीयतों का बड़ा बुरा हाल चल रहा है, जिससे बात करो वही सुस्ता रहा है यार, कुछ करने को दिल ही नहीं चाह रहा, बस दिल चाह रहा लेटे रहो बैठे रहो, बस कुछ दिल नहीं कर रहा कुछ करने को। लेकिन फिर भी हम जैसी हाउस वाइफ, जिन लोगों के ख़ास तौर पर छोटे बच्चे हैं, उनकी मजबूरी होती है कि चाहे तबीयत कैसी भी हो लेकिन काम तो करना ही करना। और अभी मैं बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता कर रही थी और नाश्ते में खा रही हूँ मैं शामी कबाब, जो कि अम्मी के घर से आए हुए हैं। तो अम्मी क्या करती हैं, अम्मी जब शामी कबाब बनाती हैं ना तो मुझे ढेर सारे दे देती हैं। तो मेरी बच्चा तो जाती है, मैं नहीं बनाती, क्योंकि शामी कबाब में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अम्मी अक्सर यही हो रहा होता है कि अगर अम्मी के बनते हैं तो अम्मी उसमें से मुझे दे देती हैं और फिर मैं नाश्ते में एक खाती हूँ, क्योंकि शामी कबाब तो मेरा तो काम चल जाता है। तो खैर बहुत ही मज़ेदार शामी कबाब बने हुए थे, नाश्ता वाश्ता कर लिया था। नाश्ता करने के बाद जो ना आज अच्छा ये था कि हमारे यहाँ बारिश जो है ना सुबह के टाइम में नहीं हुई, थोड़ी सी धूप निकली थी। तो मैंने सोचा कि आज मैं फिर काम कर लूँ, क्योंकि वो है ना सफाई का जो एक दिमाग में कीड़ा है ना वो बिलबिलाता रहता है और वो हम करते रहते हैं। तो खैर मैंने आज जो है ना सुबह उठते ही मुझे ये था कि भाई मुझे अपना लाउंज जो है ना वो थोड़ा क्लियर करना है और थोड़ी सी सेटिंग इसकी करनी है, क्योंकि मुझे बहुत कोफ्त हो रही थी, घबराहट हो रही थी अपने लाउंज को देख देख के। इतना कोई मुझे हैवी लग रहा था ना कि पिक्चर्स हो रही हैं चारों तरफ, ऐसा लग रहा था बस पता नहीं क्या। तो मैंने सोच लिया था कि मुझे आज ही काम करना है, सारी डस्टिंग वगैरह करनी है, क्योंकि थोड़ी सी बारिश आज थमी है। क्योंकि अभी 2 दिन के बाद फिर दोबारा से जो है ना बारिशों का बता दिया है, तो अल्लाह रहम करे, क्योंकि बहुत बारिश हो गई हैं और अब सच में बाजारियत हो रही है। और ये फ्लावर्स वगैरह भी काफ़ी ख़राब हो रहे हैं जो आप लोगों को सामने वाली वॉल पर नज़र आ रहे हैं। तो ये सब कुछ आज मैं चेंज करूँगी और लॉन्च को थोड़ा सा अपने में लाइट करूँगी, लाइट मोड में लेकर आऊँगी, ताकि मुझे भी देखकर जो है ना अच्छा सा फील हो। क्योंकि ये सेटिंग जो है ना रमज़ान की हुई हुई है, और रमज़ान में क्या होता है कि हम बस काम निपटाने की करते हैं कि बस काम निपट जाए। क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें हजवेरी वालों की तरफ से आई थी, तो मैंने बस लगा लगू के आप लोगों को दिखाया था। और जो चीज़ें मैंने अपनी जो पुरानी जो पिक्चर्स वगैरह थी जो हटाई थी, तो वो मैंने एक तरफ वॉल पे लगवा दी थी। तो कोई सेटिंग मैंने प्रॉपर नहीं की थी। तो अब मैं जो है ना तरीके से हर चीज़ को लगा रही थी और ये मुझे बहुत क्यूट लग रहे थे। ये इलेक्ट्रिक बोर्ड्स के ऊपर लगते हैं इस तरह के, मेरे पास और भी रखे हुए हैं 3-4, तो ये हजवेरी वालों ने मुझे भेजे थे, जिसका मैंने प्रॉपर आप लोगों को दिखाया था। अगर आप लोगों को मंगवाने हैं तो मेरी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, रमज़ान में जो मैंने अपलोड की थी। तो ये काफ़ी क्यूट से लग रहे थे, मैंने ये सारे बोर्ड्स पर जो है ना अपने लगाए थे। और बाकी ये फ्लावर्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा मैसी हो रहे थे, बहुत ख़राब हो रहे थे। इनको मैं फेंक दूँगी क्योंकि बहुत ही इसकी कंडीशन भयानक हुई हुई थी। और ये पिक्चर्स वगैरह क्लीन करके हर चीज़ साफ़ सुथरी करके जो है ना फिर मैं दोबारा से लगाऊंगी। तो हेल्पर मेरे साथ लगी हुई है, वो वैसे झाड़ू वगैरह लगा रही है, लेकिन ये जो सारा जो लगाने का काम और ये पिक्चर्स को हटाने का, ये चीज़ देखने का जो है ना, ये वही बात है ना कि जब तक आप खुद अपने घर में हाथ नहीं लगाते सफाई करने के लिए, तो आपके घर में वो चीज़ नहीं आती। चाहे आपकी हेल्पर कितना भी कर ले, लेकिन वो बात नहीं आती है। तो अपना काम आपको खुद देखना होता है। तो जब तक वो काम जो है ना अच्छे तरीके से नहीं होगा, अगर आप नहीं देखेंगे तो ये फ्लावर्स वगैरह भी बहुत ख़राब हो रहे हैं। अभी मैं इनको भी चेंज कर दूँगी। तो घर को मैनेज करने के लिए थोड़ा बहुत जो है ना आपको टाइम का अपना ज़्यादा जो है ना मैनेज करना ज़रूरी होता है। तो मेरा यही होता है कि अगर मैं दोपहर में इस तरह के अगर डीप काम कर रही हूँ, जैसे डीप क्लीनिंग वगैरह है, या फिर इस तरह के जो मैं भी लेके बैठी हुई हूँ काम, तो फिर उस टाइम पे या तो मेरा दिल करता है कि दाल चावल बना लूँ या फिर मैं खाने को स्किप कर दूँ फ़िलहाल। क्योंकि अगर आप किचन में अपना टाइम सारा लगा देते हो तो फिर आप इन कामों से रह जाते हो। और ऐसे ही हुआ है कि आजकल जो है ना मुझे अपनी कैबिनेट्स वगैरह साफ़ करनी है, मुझे अपना स्टोर रूम सेट करना है, लेकिन गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा हो रही है स्टोर रूम में। और हाँ, मुझे आप लोगों से भी ये सवाल करना है कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के भी स्टोर रूम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि घर का जितने भी हिस्से होते हैं ना, सबसे ज़्यादा जो गर्म जो पोर्शन होता है वो हमारा स्टोर रूम होता है। तो मेरे भी साथ भी कुछ ऐसा ही है। और यहाँ पे देखें
सारा दिन गुजारने के बाद रात में हो गई थी हमारे यहाँ हमेशा की तरह बारिश, क्योंकि हमारे हैदराबाद में जो ना रात और शाम में ही बारिश होती है। तो 6 बज गए थे मुझे काम करते करते, मेरी हेल्पर भी 6 बजे तक गई थी और उसके बाद जो है बारिश शुरू हो गई थी। और जैसी बारिश शुरू हुई है तो उसके बाद जो ना 2 फरमाइशें आती हैं, या तो पकौड़ों की या तो फिर आती है आलू के पराठों की। और आज जो है ना ये ख़ास जहांगीर ने फरमाइश की थी कि मम्मा आलू के पराठे बनाएं, तो मैंने सोचा आप लोगों को जल्दी जल्दी इसके साथ जो है रेसिपी भी दे देती हूँ कि मैं आलू के पराठे कैसे बनाती हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से बनते हैं। मेरी रेसिपी से जब आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों को अच्छे लगेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने आलूओं को जो है बॉईल कर दिया है और इसका जो छिलका है वो मैं जल्दी जल्दी से रिमूव कर रही थी। एक तो ये बारिश है और उसके साथ साथ जो है ना बच्चों का जो रोज़ाना तंग करना है बारिश में नहाने का, इसको लेके सर में कोई इतना मेरे दर्द हो जाता है। क्योंकि मेरे दोनों बच्चे जो है ना पानी से इनको पता नहीं क्या इतनी ज़्यादा मोहब्बत है कि रोज़ाना ही जो है ना ये बारिश में नहाने के लिए पहुंच जाते हैं। और क्योंकि बारिशें हो रही हैं मुस्तकिल और सूरज भी नहीं निकल रहा है, तो कपड़े जो गीले हो जाते हैं ना वो सूख नहीं पा रहे हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों के बच्चे भी इसी तरीके तंग कर रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं सुनते और ज़िद करके जो है ना गीला हो ही जाते हैं। रोज़ाना की जो है ना इन बातों ने मुझे परेशान करके रख दिया है कि रोज़ रोज़ जो है ना मुझसे छुप कर गीले होकर आ जाते हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के घरों में भी आपके बच्चे ऐसे ही कर रहे हैं या फिर नहीं। सुन लेते हैं बात को। मेरे बच्चे वैसे कहना मान लेते हैं लेकिन भाई बारिश के आगे नहीं मानते। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। देखिए आलू को मैंने अच्छी तरीके से मैश कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें, प्याज चॉप करके डाल दी थी और साथ में ही मैंने इसमें चिकन क्यूब भी शामिल किए। और मसालों में मैंने शामिल किया इसमें हल्दी पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च और ज़ीरा सफ़ेद ज़ीरा जो होता है साबुत वाला डाला था मैंने, और नमक हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका। और जो है ना अगर आपके पास चिकन क्यूब नहीं है तो आप इसकी जगह बॉयल चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चिकन क्यूब से क्या होता है कि टाइम काफ़ी बच जाता है और फ्लेवर जो है ना चिकन वाला आ रहा होता है, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। इसे स्किप मत कीजिएगा, इससे आलू का भुर्ता बहुत ज़्यादा जो है फ्लेवर वाला बनता है। और दश्त के मसाले मैंने इस्तेमाल किए आलू के भुर्ते बनाने के लिए। अगर आप लोग दश्त के मसाले मंगवाना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अच्छा, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि आप चिल्तन प्योर का लिंक देती हैं, दश्त का नहीं देती, तो सेम लिंक है, चिल्तन वाले ही आप लोगों को ये मसाले जो डिलीवर करते हैं। तो खैर आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, वहाँ से आपको ये तमाम जो है दश्त के मसाले भी मिल जाते हैं और जितने बाकी मैं दूसरे प्रोडक्ट्स जो आप लोगों को चिल्तन प्योर के दिखाती हूँ वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे। तो मैं फ्राई पैन लेकर आ गई थी। अंदर से डिवाइडर में रखती हूँ मैं सारे बर्तन जो अपने आधे ज़्यादा जो किचन के होते हैं। और मेरे इस दर्द को वही लोग समझ सकते हैं जिनका किचन मेरी तरह छोटा है, क्योंकि किचन में जो है ना सारे बर्तन नहीं रखे जाते किचन छोटा होने की वजह से। वरना मेरा दिल तो यही चाहता है कि सारे बर्तन में जो ना किचन के अंदर ही रखूं, लेकिन बस क्या कर सकते हैं, चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। जब कोई चीज़ अगर आपके हिसाब से नहीं होती तो फिर आपको चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो बस थोड़े से ऑयल के अंदर जो है हम इस आलू के भुर्ते को फ्राई कर लेंगे। मैं हमेशा ही आलू के भुर्ते को थोड़ा सा फ्राई ज़रूर करती हूँ ताकि इसका कलर अच्छा सा आ जाए और इसका टेक्स्चर भी जो है अच्छा सा निकले। वरना जो अगर हम इसको फ्राई नहीं करते और बिना फ्राई किए इसको हम अगर पराठों की फिलिंग में करते हैं और अगर वैसे रोटी से भी खाएंगे ना तो मुझे बहुत कलर भी इसका जो है ना अजीब सा रूखा रूखा लगता है और मुझे मज़ा नहीं आता ऐसे। तो मैं थोड़ा सा फ्राई ज़रूर करती हूँ ताकि ये थोड़ा जूसी भी हो जाए और इसका टेक्स्चर भी अच्छा सा हो जाए। तो देखिए यहाँ पे जो है ना आलू हमारे सॉफ्ट हो गए थे, फ्राई जैसे ही करें हमने। अब ये जो है ना जब हम फिल करेंगे पराठों के बीच में इसको तो बहुत अच्छी तरीके से फिलिंग हो जाती है। तो गरम गरम काफ़ी हो रहा था। अभी बस मैंने एक बाउल में निकाल के इसको बाहर लेके जाऊंगी, क्योंकि पराठे जो है ना मैं बाहर जाके सेकूंगी। अंदर बहुत गर्मी हो रही थी और पराठे क्योंकि ज़्यादा बनने, अंदर जो ना गर्मी बहुत हो रही है, लाइट गई हुई है, एग्जॉस्ट और चिमनी दोनों चीज़ें बंद हो गई तो अंदर धक्का हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं बाहर आ गई, बस अल्लाह करे कि यूपीएस चलता रहे। वो लाइट आ गई। अभी आप लोग को आवाज़ आ रही है कि बारिश कितनी ज़्यादा हो रही है। और जहांगीर बात पराठा बताओ मुझे कितने बनाने? आप बना लो। आप एक खाओगे दो खाओगे? एक खाओगे। आगे की फरमाइश बने आज ये खास। तो बस आलू के पराठे बनाने की अब मैं तैयारी कर रही थी और 2 छोटे पेड़े मैंने इस तरह बना लिए थे और एक पेड़े के ऊपर मैंने भुर्ता रख लिया था। दूसरे पेड़े को मैं छोटा सा बेल रही हूँ और दोबारा से जो है इसको मैं इस तरह कवर कर दूँगी। तो हमारे यहाँ जो आलू के पराठे बनते हैं वो इस तरह से डबल लेन में बनते हैं
बहुत से जगहों पे मैंने ऐसे भी देखा है कि जब आलू का भुर्ता बनता है ना तो उसको आटे के साथ ही गूँध देते हैं। आई डोंट नो कि वो खाने में कैसे लगते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह से ही जो ना पसंद करते हैं आलू के पराठे। बट अगर हमारे घर में बेसन की रोटी या फिर आलू के पराठे बनते हैं तो वो देसी घी में ही बनते हैं, और देसी घी हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं चिल्तन प्योर का, क्योंकि चिल्तन प्योर का एक ऐसा वाहिद घी है जिसमें ना तो कोई आर्टिफिशियल कलर है ना ही कोई आर्टिफिशियल खुशबू है, और ये 100% प्योर है और 100% आप लोगों को हाई क्वालिटी में मिलता है, घर बैठे मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है कि आप लोगों को जो है 10 गुड़िया कोड के साथ डिस्काउंट ही मिल जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करें और घर बैठे और घी को जो ऑर्डर करें। तो अभी नीचे से मेरी जेठानी के बच्चे आए हुए हैं, तो बस सबके लिए यहाँ पे मज़ेदार से पराठे बन रहे हैं। और बाहर किचन करने का जो ना मुझे एक फ़ायदा बहुत हुआ है फ़िलहाल इस शदीद गर्मी में, कि जब अंदर मुझसे काम नहीं हो पाता ना, और अक्सर ऐसा हो रहा है क्योंकि अभी जो है ना हवा का बड़ा मसला चल रहा है, हवा नहीं चल रही है, और बाहर क्योंकि अभी बारिश हो रही है तो बाहर जो है ना अजीब सा हब्स सा हो रहा है। तो बस मैं बाहर आके बना रही थी पराठों को, बाकी अंदर किचन में तो बिल्कुल काम नहीं हो पा रहा है। इसीलिए मैंने जो ना अभी फ़िलहाल, क्योंकि रमज़ान में मैं हमेशा हर साल रमज़ान में लगाती हूँ बाहर चूल्हे वगैरह को और फिर हटा देती हूँ, लेकिन इस बार ये वाहिद ऐसा साल था क्योंकि हमारे इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी है। वरना होती है हर साल, लेकिन इस साल तो ऐसा लग रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ जो है ना गर्मी भी हुई है और बारिशें भी उसी हिसाब से चल रही हैं। तुम लोग एक साथ खाओगे, फिर एक करके दे दूँ? तुम नहीं खा रहे? फुज़ैल खाएगा। दो बना दूँ फिर दे देती हूँ, एक में भी लड़ाइयाँ ना हो जाए। ये बात का है बात। आलू के पराठों का जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो दही के साथ बहुत यमी लगता है, और हम लोग आजकल जो दही इस्तेमाल कर रहे हैं वो नेस्ले का कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से जो है ना बाहर जो शॉप से मिलता है ना दही वो बहुत ज़्यादा खट्टा मिल रहा है। मैंने 2-4 दफ़ा मंगवाया, लेकिन खटास इतनी ज़्यादा थी कि फिर मैंने कहा कि भाई नेस्ले का ही सही है, क्योंकि पराठे के साथ हमें ज़्यादा दही लगा के खाना होता है ना, बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चे अपने पराठे इन्जॉय कर रहे हैं, बड़ा कंट्रोल करके बैठे हुए हैं ये लोग, क्योंकि बाहर से जो आवाज़ें आ रही हैं ना बारिश की, तो इन लोगों का दिल चाह रहा है कि हम लोग नहा लें, लेकिन रात में जो है ना बच्चों को नहीं नहाने देती हूँ। बारिश के मौसम में बारिश के मौसम में किससे बनवाता है? मम्मा मम्मा। मम्मा के हाथ के बहुत अच्छे होते हैं आलू के पराठे। बस आलू पराठे अच्छे होते हैं सारे खाने। माशाल्लाह बच्चों ने खाना खा लिया था और बहुत इन्जॉय करके इन लोगों ने पराठे जो है खाए। और अभी नीचे जो है ससुराल में अपने भिजवा रही थी, और मेरी तरह कौन है जो कि सबसे आखिर में जो है ना खाना खाने बैठता है। अब पता नहीं ये आदत मेरी अच्छी है बुरी, लेकिन मुझे खाना जो है ना सुकून के साथ खाना अच्छा लगता है। अक्सर दावतों में भी आप लोगों ने देखा होगा कि मैं बिल्कुल लास्ट में जो है ना खाना खाती हूँ, दस्तरखान में बहुत कम बैठ रही होती हूँ, क्योंकि मुझे जो ना भागते दौड़ते खाना खाने का मज़ा नहीं आता। मैं कहती हूँ और इंसान इतनी मेहनत करके खाना पकाता है तो उसको आराम से एंजॉय करके खाए ना, एक एक निवाले को आप सुकून। तो मैं तो कुछ ऐसा ही सोचती हूँ, आप लोग क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, ख़ासतौर पर उन वीडियोज़ को जिसमें मेरी रेसिपी होती है, क्योंकि रेसिपी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत मेहनत भी लगती है, ख़ासतौर पर इस शदीद गर्मी में। क्योंकि आम जो हम खाना पकाते हैं वो तो पक ही जाता है, लेकिन रेसिपी में जो है मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। तो आपका एक लाइक जो होता है वो मेरी हिम्मत भी बढ़ाता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आप लोगों से, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।